हाँ, फ्राइडे सब वीकेंड मोड में आ चुके थे, लग रहा है देखकर नंबर्स। डीआईएस की छोटी सी बाइंग है, एफआईएस की भी छोटी सी बाइंग है। 356 करोड़ की डीआई की बाइंग है, 500 करोड़ की एफआई की बाइंग है। अच्छा, वो बाहर आएंगे आपके स्क्रीन पर। आशीष, एक चीज़ क्लियर है, आई थिंक जो मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस से भी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर अब एफआई की बड़ी वाली सेलिंग जो है ना वो खत्म हो चुकी है। और इनफैक्ट ऑन मार्जिन अगर आप देखेंगे तो कैश मार्केट में आ ही रहा है। 2 दिन का सेल था, लेकिन उसके अलावा बाइंग है। और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो कैश में तो बाइंग आ रही है। दिक्कत ये है कि कैश में बाइंग है, लेकिन एफएनओ में वो लगातार शॉर्टिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर कैश और फ्यूचर्स जोड़ दें तो करीब करीब 1000 करोड़ की एफआईएस की सेलिंग है, 981 करोड़ टू बी प्रिसाइज, जिसमें इंडेक्स में बड़ी वाली सेलिंग है। 1315 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर की सेलिंग किसी भी एंगल से छोटी नहीं है। स्टॉक्स में छोटी सी सेलिंग है 174 करोड़ की, लेकिन इंडेक्स की सेलिंग बड़ी है। और विद इन इंडेक्स अगर आप देखेंगे, निफ्टी में 756 करोड़ की सेलिंग हुई और बैंक निफ्टी में करीब करीब 560 करोड़ की सेलिंग हुई। वो टेबल आएगी आपके स्क्रीन पर, वो ट्रेंड आएगा। अब लगातार 5 दिन हो गए निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग। पिछले इनफैक्ट पूरे हफ्ते निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग हुई है। बैंक निफ्टी में सिर्फ एक दिन था जिस दिन थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई थी, उसके अलावा बैंक निफ्टी में भी 5 में से 4 दिन सेलिंग हुई है। अब आइए वो लॉन्ग शॉर्ट जो एफआईएस का होता है, 1950 लॉन्ग कम हुए और 6046 शॉर्ट ऐड हुए। तो मोटा मोटी अगर आप देखेंगे, मोटा मोटी क्या, अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो एग्जैक्ट 8000 नेट शॉर्ट सिस्टम में ऐड हुए हैं। और वही आप स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा कम है, क्योंकि स्टॉक्स में सेलिंग थोड़ी कम है, तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड हुए हैं। लेकिन वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, 1,68,700 वाला 1,76,700 हुआ नेट शॉर्ट। और अगर आप हफ्ते के हिसाब से देखेंगे तो 1,52,000 से बढ़कर हम 1,76,000 पर आए हैं। ये 10 दिनों का एफआईएस का सबसे खराब लॉन्ग शॉर्ट रेशो है। और ये 6 दिनों में अगर आप जोड़ेंगे, ये तो खैर हमने 5 दिनों की टेबल दिखाई, 6 दिनों में एफआईएस ने करीब करीब 31,600 शॉर्ट ऐड करे हैं। और ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते बड़ी वाली एक्सपायरी है, उससे जस्ट पहले ये हो रहा है। ये या तो ये गलत पड़ेंगे, बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन अमूमन उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना पिछले 2 साल का सही रहा है शॉर्टिंग का। तो लेट्स सी, इंडिया विक्स 11.31 पर, ये एक और फैक्टर जो मुझे खल रहा है। खराब मार्केट में इंडिया विक्स का लगातार नीचे आना, मतलब हर कोई कॉम्प्लेसेंसी में, सबको लग रहा है कि बस ये मार्केट और दो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, फिर ब्रेकआउट ही देगा आपको। हो सकता है वो हो जाए, इसमें कोई मतलब ये थोड़ा ना है कि रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बट मुझे थोड़ा खल रहा है। मतलब मेरे लिए बेटर होता अगर थोड़ा इंडिया विक्स थोड़ा फियर आता सिस्टम में। देखिए बिल्कुल फियर है ही नहीं इस समय मार्केट में, सबको लग रहा है कि बस ये मार्केट तो ब्रेकआउट ही दिखाएगा। लेट्स सी, पुट कॉल रेशियो 0.98 वर्सेस 0.92, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। बैन में कोई अपडेट नहीं है, ना तो कोई एंट्री हुई है बैन में, ना कोई एग्जिट हुई है। 4 स्टॉक्स हैं बैन में, बंधन बैंक, एलआईसी, मन्नापुरम और सेल, 4 के 4 एज इट इज़ बने हुए हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेड सेटअप।